हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार, फिर प्रतिबिंब के प्रकार। इतना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये भी हमने बताया था कि इसका नोट्स आप बनाते रहिएगा और याद भी करते रहिएगा। आज देखिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि कोई वस्तु कहाँ पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आपका दिया है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये बताया गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये कोशिश करते रहिएगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप उसी दिन नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद आप उसको तैयार करिएगा। मेरा भी प्रयास रहेगा कि प्रत्येक स्टेप आपके समझ में आ जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ पर आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इसी के नीचे अवतल दर्पण के बारे में हमने आपको बताया था कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है। अवतल दर्पण में डिफिनेशन आपको हमने लिखवाई थी कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। जैसे ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, ये फोकस बिंदु F है और ये वक्रता केंद्र C है। बात समझ में आ गई। वस्तु कहाँ बताई गई है? वस्तु अनंत पर है। वस्तु जो रखी गई है वो कहाँ पर रखी गई है? अनंत पर है। तो वस्तु तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है कि वस्तु है कहाँ। तो देखिएगा, यदि वस्तु अनंत पर है तो हमने आपको बताया कि कहीं भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, ये पहले आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर 3 नियम होते हैं। हमने यहाँ पर लिख करके आपको नहीं बताया है, अब इसी से हम आपको बताएंगे कि वे 3 नियम कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या है इसका, देखिएगा प्रतिबिंब बनाने का। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर चलती है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये भी आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। ये पहला नियम आपको याद रखना है। प्रतिबिंब के बनाने के लिए जो नियम बनाए गए 3, वो 3 नियमों में से पहला नियम है आपका कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर चलती है, कहाँ से बताया गया? फोकस से होकर चलती है या फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम आपका है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा नियम आपका है। और तीसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र, ये बिंदु आपका वक्रता केंद्र है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है।
ये आपके 3 नियम हैं, जिनमें से 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इसमें 3 नियमों में से कौन 2 नियम प्रयोग करेंगे, ये तो आप अपने अनुसार यूज करेंगे कि जिससे हमारा प्रतिबिंब बना जाए। तो देखिएगा, ये भी रूल्स जो आपको हमने बताए ये याद रखना। चाहे तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंबों के बनने के नियम क्या हैं। तो ये 3 नियम याद रखना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा आपका फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की कोई किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बताया गया जब वस्तु अनंत पर, तो देखिएगा वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी 2 स्थितियों के अनुसार बना सकते हैं। जैसे हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालें तो ये फोकस से होकर निकल जाएगी। एक प्रतिबिंब इधर भी हम दिखा दें, इसका मतलब वस्तु दिखा दें, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो इधर फोकस से होकर निकल जाएगी। चाहे आप मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर डालें और चाहे मुख्य अक्ष के समांतर नीचे डालें, तो ये परावर्तन के पश्चात जाएंगी तो फोकस से ही होकर के। एक कंडीशन ये बन सकती है, ऐसे भी आप चित्र बना करके दिखा सकते हैं। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा और बिंदु मात्र का बनेगा, ठीक। और दूसरा इसका स्थिति क्या है, वहां पर भी बनेगा अत्यधिक छोटा बनेगा, जब तो बनेगा तो बिंदु मात्र का ही। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक ही तरफ से हम बना लेते हैं, और पहली किरण जो हम डालते हैं वो हम समांतर न डाल करके फोकस से होकर के डाल देते हैं। कहाँ से होकर डालते हैं, फोकस से होकर के डालते हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपको जो है नियम हमने दूसरा बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा देखिएगा, हम जो दूसरी किरण डालेंगे वो हम वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो देखिएगा वक्रता केंद्र से यहाँ से डालेंगे, समझ गए। तो वक्रता केंद्र से जब हम डालेंगे तो देखिए इसका भी नियम हमने आपको बताया था कि जब कोई किरण, तीसरा नियम में हमने तीसरा नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है, ठीक। अब देखिए ये किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी फोकस पर काट रही हैं। तो ये जो आपका बनेगा प्रतिबिंब आपका हो जाएगा। चाहे तो इसका नाम दे दीजिएगा, ये एफ बिंदु तो आपका है ही है, प्रतिबिंब का नाम आप दे सकते हैं आई डैश, ये भी दे सकते हैं। लेकिन ये इतना छोटा है कि या तो हम कह लें अत्यधिक छोटा है, या हम ये कह लें बिंदु मात्र का बनता है। यहाँ पर तो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए हमने ये बताया है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब कोई जो वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो इस कंडीशन से आप इसका चित्र बना लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि इसमें हम लिखेंगे क्या, क्योंकि उसने प्रकृति पूछा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी कैसी प्रकृति होगी, उसके बारे में पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे, चित्र को देख करके आप लिख सकते हैं। भाषा इसमें क्या लिखी जाएगी हम यहाँ पर नोट नहीं किया है, आपको नोट करना है। वहाँ पर मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उल्टा, वास्तविक तथा अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। ये भाषा आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि दर्पण के आगे है, फोकस पर है, बहुत छोटा है, समझ गए। और वास्तविक क्यों है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं एक दूसरे को। यहाँ पर इस बिंदु पर क्या कर रही है, आई डैश बिंदु पर काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं।
तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर यही भाषा लिख देंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बने। यही इसकी प्रकृति, यही आपको इसमें भाषा लिख देनी। ये बात आपके समझ में आ गई? हमने यहाँ पर नहीं नोट किया, आपको इसके आगे नोट करना है जो मैंने बोला है, उसकी प्रकृति लिखना है आपको। तो जितना मैंने बोला है केवल आपको उतना ही लिखना है, समझ गए? अब आइए दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो आपका दिया गया है, देखिएगा, दूसरा पॉइंट आपका है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, फिर दर्पण आप बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण है। फिर देखिए, इसका नाम दे दो यम1 यम2, और ये आपका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव P है। बताया गया दर्पण को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष काटता है उसी बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं और P से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिएगा फोकस बिंदु F है और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र C। समझ गए? अब देखो, वस्तु बताया गया है कि अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आप वस्तु रखिए। ये वस्तु यानी O डैश, ये वस्तु है। अब देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियमों में से 2 नियम चाहे जो आप यूज कर ले। जैसे हम पहला नियम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। पहली किरण हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर डालते हो। पहला नियम में हमने पहला नियम यही बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। तो देखिएगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई है? और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से डालते हैं जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखिएगा, आपका प्रतिबिंब जो ये बन रहा है, देखो वास्तव में यहां पर ये काट रहा है तो इसका नाम हम देंगे आई डैश। ठीक, आई डैश पर ये काट रहा है, वास्तव में काट रहा है। तो इस बिंदु को जहां पर काट रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में मिलती हैं एक दूसरे से। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में हमने आपको बताया कि पहली किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर डालिए और फिर दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र से डालिए। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं उसी बिंदु पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। भाषा हम लिखेंगे क्या? इसमें भी आपको लिखना है जो आपका ये दिया है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तो इसके आगे से लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बने। ये भाषा लिखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो लिख सकते हैं सभी लोग। तो देखिएगा, ये था दूसरा पॉइंट। अब आइए हम आपको तीसरा पॉइंट बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी वस्तु कहाँ रखी गई? वक्रता केंद्र पर ही रखी गई, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये भी आप देखिए। फिर आप बनाएंगे अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है और इसमें यह बताया गया वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र पर ही रख दी गई। ये दर्पण आपका यम1 यम2 है, ध्रुव P है, ये फोकस
F है और ये आपका वक्रता केंद्र C। ओके, तो देखिएगा यहां पर ही वस्तु को रख दिया गया, वक्रता केंद्र पर ही रखा गया। अब वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो पहली किरण आप डाल दीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, जो परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगा? फोकस से। ठीक, बार बार आपको रूल्स बताए जा रहे हैं। और दूसरी किरण आप डालिए फोकस से। किससे डाल देंगे? फोकस से। पूरी बात समझ रहे हैं? जब दूसरी किरण आप फोकस से डालेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये किरण जाएगी। और ये जहां पर काटती है वहीं पर उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी ये प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वो कहां पर बन रहा है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ये प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक, तो यहां पर भी आप ध्यान दें, देखिएगा दर्पण के आगे है, वक्रता केंद्र पर बनना है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। प्रकृति में जब पूछा गया तो क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझ में आ गई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनेगा। ओके, ये आपको इसमें लिखना है। फिर चौथा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो? वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखिएगा, बना के हम बता रहे हैं आपको। भाषा लिखना बहुत इजी है, मैंने जब बता ही दिया है कि यहाँ पर जब चित्र बनाओगे तो आपको तो स्पष्ट दिखाई ही दे रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। जैसे वस्तु यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो पहली किरण आप डाल दीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी किरण आप डाल दीजिएगा फोकस से। कहाँ से डालेंगे? फोकस से डालेंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये जहाँ पर काट रहा है वही तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब आई डैश। ओके, तो यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना? देखिए दर्पण के आगे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, उल्टा है और वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है। इतनी कंडीशन है। तो भाषा ये लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये याद रखना, वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। यही भाषा आपको लिखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपका था चौथा पॉइंट कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। पांचवा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके बारे में भी देख लीजिएगा। ये आपका बिंदु F, ये वक्रता केंद्र C। और इन्होंने वस्तु को बताया है कि फोकस पर हो। तो देखिएगा फोकस पर जब वस्तु है तो पहली किरण जब आप डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी?
फोकस से होकर निकल जाए। और दूसरी किरण आप डालेंगे वक्रता केंद्र से। कहां से डालेंगे? वक्रता केंद्र से डालेंगे, जो परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगी? वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आएगी। ठीक, अब हमको ये देखना है। देखिएगा ये वापस आ रही, यदि यहां पर देखिएगा ये दूरी इसकी इतनी है, फिर धीरे धीरे दूरी इसकी क्या होती जा रही? कम होती जा रही, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही कहां पर ये एक दूसरे को वास्तव में काटेगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके बारे में समझ लीजिए कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये 5वें पॉइंट में आपका हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर हो। अब देखिए छठा पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने में। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, ये बताया गया कि वस्तु कहाँ हो? फोकस व ध्रुव के बीच में हो। ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है और वस्तु यहां पर रखी गई, वस्तु यहां पर है ओ डैश। ठीक, तो पहली किरण तो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस से, सभी को पता है। और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से ही डालेंगे इस प्रकार से, ये किरण डालेंगे और ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से देख रहे हैं, ये अपने मार्ग पर ही वापस लौट आएगी। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, यदि हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो यहां से देखिएगा दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में हमको लगता है ये किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेंगी, तो हम क्या करेंगे? फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस किरण को भी डाट डाट करके पीछे दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ऐसे ही इस किरण को भी डाट डाट करके हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये देख रहे हैं एक दूसरे को यहां पर काट रही है। तो ये जो आपका दर्पण के पीछे देख रहे हैं आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहां पर ध्यान देना है तुमको कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा। ये किरणें जो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव मिल रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? तो यहाँ पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर वास्तव में ये किरणें नहीं काटती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी हमें केवल आभास हो रहा है। ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कह सकते हैं। जहाँ पर हमें केवल आभास हो रहा है वह प्रतिबिंब जो होते हैं आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट आपका है इसमें लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इस पॉइंट में लिख देंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बने। ये आपका था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। मैंने पहले ही आपको बताया कि जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सारी भाषा आपको सभी पॉइंटों में हमने अलग अलग करके बताया है। सभी भाषा सभी पॉइंटों में आपको लिखना है और सभी पॉइंट के लिए फिगर भी आपको अलग अलग बनाना है, प्रदर्शित करना है। उसके बाद आप भाषा लिखेंगे। ये नोट्स भी आप अवश्य बनाएंगे और हमने आपको समझाया है, इसलिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं। एक स्थिति को और अवश्य ध्यान रखना, मैंने जब वस्तु अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था
और ज्यों ज्यों प्रतिबिंब दर्पण के आगे आ रहा था तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा था, दर्पण से दूर जा रहा था। ये याद रखना, दर्पण से दूर हो रहा था और धीरे धीरे क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। इस कंडीशन को केवल आप अपने दिमाग में फिट कर लें कि जितना ही प्रतिबिंब जो है वस्तु दर्पण के आगे जाएगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर हटती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। बात समझ में आ गई? ये सारे नोट्स बनाइए और इसको तैयार करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और अन्य चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि ये सारे टॉपिक आपके तैयार होते रहिए और तैयार करते रहिए और कॉपी पे आप इसका नोट्स बनाते रहिए। ओके।